एक डॉक्टर के द्वारा जो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो जांच पेशाब की कराते हैं। ऐसा क्यों कि मरीज का जो पेशाब करता है उसका पीएच कितना है, पेशेंट को ओलिगोरिया तो नहीं होता है, पेशेंट को एनुरिया तो नहीं होता है, पेशेंट को पाइलूरिया तो नहीं होता है, मरीज को पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, शुगर तो नहीं है प्रेजेंट, पसल्स तो प्रेजेंट नहीं है। इस रीज़न से मरीज का मूत्र परीक्षण किया जाता है। कभी कभी अगर मरीज का पसल्स बढ़ा हुआ है तो उस रीज़न से यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे अनेक बीमारियां पकड़ में आ सकती हैं। जैसे किसी भी मरीज़ का अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो वो पकड़ में आ जाएगा। जैसे पल्सेल्स बढ़ा है तो वो भी बढ़ जाएंगे। अगर पल्सेल्स बढ़े हुए हैं तो पेशेंट का मतलब होता है कि यूरिन में उसका सबसे ज़्यादा यूटीआई बढ़ा हुआ है। इसीलिए एक यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा महत्व यूरिन टेस्ट में दिया जाता है, देते हैं। जब डॉक्टर बोलते हैं किसी नर्सिंग स्टाफ से या जो भी आरएमओ होते हैं तो उनसे बोलते हैं पेशेंट को पाइलूरिया तो नहीं हो रहा है या एनुरिया या ओलिगोरिया तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो स्पष्ट बताते हैं। अब पाइलूरिया होता क्या है? जब प्रतिदिन त्यागे जाने वाले मूत्र की मात्रा 2000 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो यह स्थिति बहुमूत्रता या पाइलूरिया कहलाती है। सीधी सीधी बात, अगर 2000 मिलीलीटर से यूरिन ज़्यादा होता है तो पाइलूरिया कहलाती है। यह स्थिति कब होती है? जब किसी मरीज़ का डायबिटीज़ मेलिटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस आदि के दौरान मरीज़ को पाइलूरिया हो जाता है या पाइलूरिया की कंडीशन पाई जाती है। ओलिगोरिया क्या होती है? जब प्रतिदिन त्यागे जाने वाले मूत्र की मात्रा 400 मिलीलीटर से कम लेकिन 100 मिलीलीटर से ज़्यादा होती है तो यह स्थिति ओलिगोरिया कहलाती है। जब प्रतिदिन त्यागे जाने वाले मूत्र की मात्रा 100 मिलीलीटर से कम होती है तो यह स्थिति एनुरिया कहलाती है। ओलिगोरिया तथा एनुरिया की स्थिति में डिहाइड्रेशन तथा रेनल फेलियर में मरीज जाता है और डिहाइड्रेशन तथा रेनल फेलियर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा ओलिगोरिया तथा एनुरिया। अब डॉक्टर्स जब रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले मरीज की यूरिन का पीएच देखते हैं। रिएक्शन पीएच 6.8 होता है। यूरिन का नॉर्मल कलर हल्का पीला या वाइट, मूत्र में कुछ मात्रा में ब्लड की उपस्थित होने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है तथा मूत्र में ताज़ा रक्त की उपस्थित होने पर इसका रंग चमकीला लाल हो जाता है। मूत्र के अत्यधिक सांद्रता होने पर इसका रंग गहरा पीला हो जाता है। ऑर्डर एरोमेटिक्स डायबिटीज मिलेटस के दौरान कीटोन बॉडीज की उपस्थिति कारण मूत्र में फलों जैसी गंध आ सकती है। किसी भी मरीज का जब बहुत ज़्यादा हाइपर डायबिटीज हो जाता है तो यूरिन में उसके शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पेशेंट डीकेए में चला जाता है। अगर एक बार मरीज डीकेए में चला जाए तो सबसे ज़्यादा उसको पानी देने की ज़रूरत होती है कि जितना अगर इसको नॉर्मल सलाइन देंगे उतना अच्छे से पेशेंट का जो यूरिन है वो वाश हो जाएगा और उससे पेशेंट जो डीकेए में जाते हैं तो वो धीरे धीरे कर के न्यूट्रल हो जाते हैं और डायबिटिक की दवाएं चलाई जाती हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अनुपस्थित पाई जाती है, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को प्रोटीनूरिया कहलाती है।
नेफ्राटाइटिस के दौरान मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति हो सकती है। ज़्यादातर अधिकतर केसों में जो भी मरीज रीनल फेलियर का होता है उसमें हरदम प्रोटीन बढ़ा रहता है, जो कि किडनी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है प्रोटीन का बढ़ जाना। शुगर अनुपस्थित मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोजायूरिया कहलाती है। अनियंत्रित डायबिटीज मेलिटाइटिस एवं इम्पायर्ड ट्यूबुलर रेस्पिरेशन से ग्लाइकोजूरिया पाया जाता है। एसीटोन हरदम अनुपस्थित होते हैं। मूत्र में निम्न स्थितियों में कीटोन बॉडीज उपस्थित हो सकती है। जब किसी मरीज का अनकंट्रोल्ड शुगर होता है तो उस कंडीशन में मरीज को सबसे ज़्यादा डायबिटिक मेलिटाइटिस होने की संभावना होती है। ज़्यादातर ये गर्भावस्था या दुग्धपान की अवधि में पाया जाता है। जब मरीज की यूरिन में बिलिरुबिन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है तब मूत्र में बिलिरुबिन का पाया जाना बिलिरुबिन यूरिया कहलाता है। ये स्थिति बायली ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में पाई जाती है। जैसे कोई भी मरीज सबसे ज़्यादा दारू पी रहा है या अल्कोहलिक डिसीज है तो उसका सबसे पहले इफेक्ट उसके लीवर में पड़ता है। लीवर जब किसी भी मरीज का डैमेज होता है तो बिलिरुबिन ज़रूर बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन बढ़ जाने के रीज़न से जैसे गांव में कहते हैं कि पीलिया, जब किसी भी मरीज का पीलिया बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में मरीज की पेशाब का कलर बिल्कुल पीला होता है। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग पल्स सेल्स बोलते हैं तो उसकी मात्रा 1.015 से लेकर के 1.025 होती है। यह रीनल डिसीज में मूत्र की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। इसके विपरीत जब मूत्र में शुगर प्रोटीन आदि उपस्थित हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है।